चिचले मैडम, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट जो ओपेरा हाउस में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही नामी और प्रसिद्ध रूमेटोलॉजिस्ट है और उनका एक्सपीरियंस मोर देन 20 इयर्स है। वो आर्थराइटिस सपोर्ट फाउंडेशन के हेड है। तो हम चर्चा करेंगे एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में और जानेंगे उनके अनुभव। सो वेलकम मैडम। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ में इसकी पाठशाला में आपके साथ कुछ अनुभव शेयर करेंगे। अधिकतर हम देखते हैं कि एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट विविध स्टेज में हमारे पास आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात और एक बात है दुर्भाग्य की, ये पेशेंट हमारे साथ जल्दी नहीं आते, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे मेरे कलीग्स के, जिसमें दीप्ति का भी एक वीडियो है जहां वो बताते कि हमारे पास कौन से स्टेज में पेशेंट्स आते हैं। यानी इम्पोर्टेंट बात ये है कि सभी बैकेज पेशेंट्स, बैकेज होने वाले पेशेंट्स में अधिकतर यंग पेशेंट्स में 20 से 45 इयर्स तक अधिकतर मेल पेशेंट्स को ये देखना है क्या मुझे एंस्पॉन्ड तो नहीं है और मैं खाली पेन किलर लेके मैं मेरी जिंदगी बिता रहा हूँ। सही। तो अक्सर ये होता है कि एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस को लोग एक आम कमर के दर्द मानते हैं और बहुत सालों तक पेन किलर्स का इस्तेमाल या सिर्फ एक्सरसाइज पे वो जो है वो अपना जीवन बिता रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जब आपके पास आपके क्लिनिक में आते हैं तो आपका क्या अनुभव है कि वो उनके जीवन में किस तरह की परेशानियां होती है? दीप्ति, तुमने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं ये स्पेशलिटी में आई एम देयर फॉर मोर देन 20 years. I have worked in public hospitals of corporation like Saint Hospital है, KM Hospital में। मैं आपके साथ एक पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी जो हिस्ट्री मैं अपनी भाषा में आपको समझा दूंगी। मैंने एक BA ग्रेजुएट बच्चे को देखा था, दिस इज हिज फोटोग्राफ, जो कि BA ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन उसको बीमारी वो जब 10th स्टैंडर्ड में था जब भी उसको हुई थी। पेशेंट का मेन कंप्लेंट था कि उसको बैकएक होता है, उसके एल्बो जॉइंट में, राइट एल्बो जॉइंट में, जो आप देख सकते हैं फोटो में, वहाँ उसको दर्द होता था और वो उसका एल्बो अजीबात फ्लेक्स नहीं करता था, एल्बो फ्लेक्स नहीं करता था। दूसरी बात, ये पेशेंट को कमर का दर्द इतना सीवियर रहता था कि खाली वो पेन किलर ही लेता था। अभी मार्केट में बहुत सारे पेन किलर्स है। पेन किलर का मतलब होता है वो खाली तुम्हारा पेन कम करेगा, लेकिन पेन क्यों हो रहा है वो बीमारी तो वो कभी खत्म नहीं करेगा। इसके लिए जानना ये जरूरी है और आज के वीडियो का यही पर्पस है। ऑल बैकएक वाले पेशेंट्स में खाली पेन किलर नहीं खाना है, पहले कंफर्म करना है कि मुझे कुछ ऑटो इन्फ्लेमेटरी तो बीमारी नहीं है, जिसको हम एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये पेशेंट की पूरी एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट हो गई थी, यहाँ तक कि उसके दोनों हिप जॉइंट्स बदलने पड़े, उसके नी रिप्लेसमेंट भी हो गया था। और आखिर में बच्चा BA नाइट कॉलेज से उसने कंप्लीट किया, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था और जिद्दी था। लेकिन आखिर में उसका रूपांतर कैसे हो गया? He just running a shop along with his mother. This is ये पेशेंट को ये सब तकलीफ होने के बाद में पेशेंट बेड रिडन तो नहीं रहा, लेकिन उसको बहुत सारी सर्जरी करनी पड़ी, जिसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये फोटोग्राफ से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बीमारी को हम बाम्बू स्पाइन भी बोलते हैं। बाम्बू जब छोटे एज में होता है, बाम्बू का ट्री जब छोटे एज में होता है तो बहुत सारा फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी चीज इससे ही अपनी नॉर्मल स्पाइन जो होती है, ये जो फर्स्ट फोटोग्राफ है आपको नॉर्मल स्पाइन बता देगा, जो कि स्ट्रेट है, वो टेलीमेडिन नहीं हुई है। ये दोनों जॉइंट के स्पेस में डिस्क बोलते हैं, जहाँ एक फ्लूइड होता है जो अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। ये जो स्पाइन होता है ये जो स्पाइन है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो आगे से और पीछे से बंधी हुई रहती है लिगामेंट से।
अर्ली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जैसा मैंने बोला कि ये पेशेंट अर्ली स्टेज में उनको तकलीफ होती है, जो खाली पेन किलर से वो अपनी तकलीफ निभाने की कोशिश करते हैं। ये जो पिंक एरिया जो दिखते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन इज नथिंग बट फायर। वहाँ पे फायर है, वहाँ सेल्स है, वहाँ फ्लूइड है, पानी है, और ये बोन के अंदर, ये कॉर्नर्स के अंदर वहाँ सूजन होता है। ये सूजन हमें बताता है कि आगे चल के 3 इयर्स में, 5 इयर्स में, 10 साल में या ज्यादा हड्डी निर्माण होने वाली है, जिसको हम कभी कभी ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, सेंटोसोफाइट्स बोलते हैं, या पेशेंट को समझाने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारे जॉइंट बंद हो रहे हैं। जॉइंट बंद होने की क्रिया एक तो फाइब्रोसिस की वजह से होती है, या उसका आखिरी रूपांतर होता है कैल्सिफिकेशन, और हम इंग्लिश में उसको ऑस्टियोप्रोलिफरेशन बोलते हैं। मेरा ये दोनों चित्र बताने की ये उद्देश्य था कि ये स्टेज में या आखिर की फोटोग्राफ में यहाँ मैंने फ्यूजन दिखा है। ये जो सफेद लाइन है वहाँ पे ज्यादा हड्डीदार होके उसने स्पाइन को बंद कर दिया है, यानी ये स्टेज में ये पेशेंट लाइक एक बाम्बू जैसा हुआ है। बाम्बू का उपयोग अपन बहुत सारी डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन बाम्बू वो टाइम फ्लेक्सिबल नहीं होता है।